हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर इंग्लिश क्लासेस। सागर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो इंग्लिश प्रोज आती है यूपी बोर्ड हाई स्कूल में, उसके फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्यूंस ने राइट किया है, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर के अ लेटर टू गॉड चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं, जो अबाउट 80 वर्ड्स में राइट करने होते हैं, इनके लॉन्ग आंसर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके लॉन्ग आंसर्स को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेंचोज कैरेक्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ये जो भगवान के लिए पत्र कहानी है, इसमें लेंचो जो कैरेक्टर है, लेंचो का कैरेक्टर जो है ना, लेंचो का चरित्र, इसको डिस्क्राइब करना है, इसका वर्णन करना है कि लेंचो का कैरेक्टर कैसा है, लेंचो का चरित्र कैसा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, तो डिस्क्राइब करना है। तो आंसर इसका क्या है, देखिए, लेंचो वाज अ सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक सिंपल यानी साधारण और हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी या मेहनती कह लीजिए किसान था। हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, जिसका भगवान के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। ही वॉज ऑनेस्ट एंड इनोसेंट, एक तो बड़ा ईमानदार था, ऑनेस्ट, और दूसरी बात इनोसेंट था, बेचारा भोला भाला था। बट लैक्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, लेकिन मानव की जो काइंडनेस है, जो दयालुता है, इस दयालुता की उसके अंदर जो है कमी थी। बट लैक्ड अंडरस्टैंडिंग यानी जो समझ होती है ना, कौन किस चीज़ की समझ, ह्यूमन काइंडनेस, कि मानव की दयालुता की जो समझ होती है, इसकी अभी उसके अंदर कमी है कि मानव की दयालुता को वो नहीं समझ पा रहा है। कौन, लेंचो। व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, जब ओलों के तूफान के द्वारा उसकी फसल को नष्ट किया गया, तो ही डिड नॉट लॉस होप, उसने आशा नहीं खोई। क्या किया उसने, हिम्मत नहीं हारी, आशा नहीं खोई। एंड रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और उसने मदद के लिए भगवान को एक पत्र लिख डाला, यानी भगवान से मदद मांगना चाहा। हिज स्ट्रांग बिलीफ इन गॉड्स पावर शोज हिज डीप फेथ, जो उसने क्या किया था, हिज स्ट्रांग बिलीफ, उसका जो मजबूत विश्वास था, सुदृढ़ विश्वास था, किसके ऊपर, गॉड्स पावर, भगवान की शक्ति पर या भगवान की सत्ता पर, जो उसका सुदृढ़ विश्वास था, ये शोज हिज डीप फेथ, ये उसके गहरे विश्वास को दर्शाता है। कौन, कि जो लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास था, ये उसके गहरे आस्था को, डीप फेथ, गहरे विश्वास को दर्शाता है कि जो गॉड्स पावर है, भगवान की जो सत्ता है, भगवान की जो शक्ति है ना, इस पर उसको बहुत गहरा विश्वास था। किसको, लेंचो को। दो ही डाउटेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, हालांकि उसे जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उनके ऊपर डाउट था, उनके ऊपर संदेह था। भगवान के ऊपर तो पूरा विश्वास था, लेकिन जो डाकघर के कर्मचारी थे उनके ऊपर इसको संदेह था। हिज ट्रस्ट इन गॉड रिमेंड अनशेकन, और उसका भगवान के ऊपर जो विश्वास था वो अडिग बना रहा। कैसा बना रहा, अडिग, यानी भगवान के ऊपर से उसका विश्वास नहीं टूटा। ऐसा कैरेक्टर था किसका, लेंचो का, और हमें लेंचो के कैरेक्टर को ही इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी। इस कहानी में जो पोस्ट मास्टर है, डाकघर का मालिक है, उसका जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, उसको हमें डिस्कस करना है। तो आंसर क्या है, द पोस्ट मास्टर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी। इस कहानी में जो डाकघर का मालिक है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका को प्ले करता है, यानी निभाता है। ही वॉज अ काइंड एंड जनरस पर्सन, वह एक दयालु है ना, कैसा, काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, एंड जनरस, जनरस का मतलब होता है उदार व्यक्ति, यानी वह बहुत दयालु और उदार व्यक्ति था। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड, यानी लेंचो का जो भगवान के लिए पत्र आया था उसको पढ़ने के बाद, यानी लेंचो का पत्र पढ़ने के बाद, ही वॉज डीपली मूव्ड बाई लेंचोज फेथ, तो वह लेंचो के विश्वास को देख करके क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ।
एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसकी हेल्प करने का निश्चय कर लिया, यानी उसकी मदद करने का निश्चय कर लिया। किसने? पोस्ट मास्टर ने। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, उसने अपने डाकघर में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो थे, कर्मचारी जो थे, उनसे भी थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया। एंड फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से भी थोड़ा बहुत पैसा कलेक्ट किया। एंड सेंट इट टू लेंचो, और फिर उस पैसे को लेंचो के पास भेज दिया। हिज एक्शन शोज ह्यूमैनिटी, सिंपैथी एंड रेस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन्स फीलिंग्स। अब ये जो पोस्ट मास्टर है, इसने जो ये एक्शन किया है, जो ये कार्य किया है, ये किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये ह्यूमैनिटी को दर्शाता है, यानी मानवता को, और सिंपैथी, जिसको सहानुभूति कहते हैं, सहानुभूति को दर्शाता है। एंड रेस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन्स फीलिंग, और दूसरे व्यक्तियों के लिए या दूसरे व्यक्तियों की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनकी ये रेस्पेक्ट करता है, उस रेस्पेक्ट को दर्शाता है। ठीक है, उसके जो एक्शन हैं ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? मानवता को, ह्यूमैनिटी को, यानी सिंपैथी को और सहानुभूति को। और ये रेस्पेक्ट करता है किस चीज़ की? अनदर पर्सन्स फीलिंग, दूसरे व्यक्तियों की जो भावनाएं हैं। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कीप लेंचोज फेथ अलाइव, उसने लेंचो के विश्वास को जिंदा रखने के लिए अपना बेस्ट यानी भरसक प्रयास किया, अपना पूरा प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डिड द हेल स्टॉर्म अफेक्ट लेंचो एंड हिज फैमिली, जो हेल स्टॉर्म आया था, जो ओलों का तूफान आया था, इसने लेंचो को और उसके परिवार को, उसके फैमिली को कैसे अफेक्ट किया, यानी प्रभावित किया? तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्या है आंसर? तो आंसर है द हेल स्टॉर्म ब्रॉट ग्रेट सफरिंग टू लेंचो एंड हिज फैमिली, जो हेल स्टॉर्म आया था, ओलों का तूफान आया था, इसने लेंचो को और उसके परिवार को ग्रेट सफरिंग यानी बहुत बड़े कष्ट में डाल दिया, या उसके लिए कष्ट लेकर आया था। कौन? हेल स्टॉर्म। इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड दियर कॉर्न क्रॉप, इसने क्या किया? उसकी कॉर्न की जो फसल थी उसको पूर्णतया डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। विच वॉज दियर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, और यही फसल जो थी ये उनके इनकम की यानी आय की क्या थी? ओनली सोर्स, इकलौता साधन या स्रोत कह लीजिए। भाई लेंचो और उसके परिवार की जो इनकम होती थी, जो उसकी आय होती थी, उसका एक ही साधन था, एक ही स्रोत था, और वो स्रोत क्या था? जो उसकी कॉर्न की फसल थी। और ये भी कॉर्न की फसल क्या हुई? जब ओले गिरे, है ना, स्टॉर्म आया, हेल स्टॉर्म, तो इससे क्या हुआ? वो नष्ट हो गई। तो जो लेंचो की एकमात्र पैसे आने की क्या थी? सोर्स थी, यानी साधन थी, या कह लीजिए स्रोत थी, वो भी नष्ट हो गई। लेंचो फेल्ट दैट दे वुड हैव नो फूड एंड मनी फॉर द कमिंग ईयर, लेंचो को ऐसा महसूस हुआ कि जो आने वाला वर्ष है, कमिंग ईयर, इसमें उसके पास ना तो फूड रहेगा, ना तो मनी रहेगी, यानी ना तो उसके पास अब भोजन बचेगा और ना ही उसके पास पैसा बचेगा। क्यों? क्योंकि ओलों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है। तो जब फसल ही नहीं होगी तो कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ से वो भोजन परचेज कर पाएगा, खरीद पाएगा। हाउएवर ही डिड नॉट लॉस होप, हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी। बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम, उसे विश्वास था कि भगवान उसके कठिन समय में या कठिन परिस्थिति में उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और इसलिए उसने क्या किया? एंड रोट अ लेटर आस्किंग फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसलिए उसने वित्तीय सहायता के लिए यानी धन की सहायता के लिए एक गॉड को लेटर राइट कर डाला, यानी भगवान से पैसे मांगने के लिए उसने एक पत्र लिख डाला। किसने? लेंचो ने। किसको? भगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्लेन द आयरनी इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, यानी ये जो अ लेटर टू गॉड स्टोरी है, इसके आयरनी को एक्सप्लेन करना है। आयरनी क्या होता है? व्यंग्य। क्या होता है? व्यंग्य। जो व्यंग्य किया जाता है, व्यंग्य क्या होता है? किसी पर हंसना,
क्या होता है, किसी पर हंसना। तो ये व्यंग्य को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये व्यंग्य क्या है, चलिए समझ लेते हैं। द स्टोरी कंटेन्स अ स्ट्रांग एलिमेंट ऑफ आयरनी। ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, ये क्या करती है, कंटेन्स अ स्ट्रांग एलिमेंट ऑफ आयरनी। ये व्यंग्य के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, है ना, उन स्ट्रांग तत्वों को यानी सुदृढ़ तत्वों को अपने अंदर समाहित करती है। यानी इस कहानी में जो व्यंग्य है, हास्य है, उसके मजबूत तत्व पाए जाते हैं या समाहित हैं। अब वो कौन से तत्व हैं, तो देखिए, लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम मनी। लेंचो ये मानता था कि भगवान ने उसके लिए पैसा भेजा है। लेंचो बिलीव्ड, लेंचो विश्वास करता था कि गॉड हैड सेंट हिम मनी, कि भगवान ने उसके पास पैसा भेजा है। बट ही सस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ऑफ स्टीलिंग पार्ट ऑफ इट। लेकिन उसने एक संदेह किया, उसने सस्पेक्ट किया कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ हैं, डाकघर के कर्मचारी हैं, उन्होंने उस पैसे का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट क्या कर लिया है, स्टील कर लिया है, यानी चुरा लिया है। फिर क्या होता है, इन रियलिटी यानी वास्तविकता में अगर देखा जाए, सचमुच अगर देखा जाए, तो द पोस्टमास्टर एंड हिज कलीग्स वर द वंस हु हेल्प्ड हिम बाय कलेक्टिंग मनी। तो अगर देखा जाए रियलिटी में, तो क्या था, पोस्ट मास्टर जो था और उसके जो कलीग्स थे यानी सहकर्मी, साथ में काम करने वाले लोग सहकर्मी कहे जाते हैं, ये क्या थे, वंस, वो ऐसे लोग थे या वो लोग थे हु हेल्प्ड हिम बाय कलेक्टिंग मनी, जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके लेंचो की मदद की थी। अब जिन लोगों ने लेंचो की मदद की थी, उन्हीं लोगों को लेंचो ने क्या कहा, बेईमान कहा। ठीक है, क्या होता है, द पीपल whom लेंचो कॉल्ड क्रुक्स, यानी वो लोग जिनको, द पीपल यानी वे लोग, whom जिनको, लेंचो कॉल्ड क्रुक्स जिनको लेंचो क्रुक्स कहता है यानी बेईमान कहता है, वर एक्चुअली काइंड एंड जनरस। वास्तव में देखा जाए तो वे लोग काफ़ी काइंड थे यानी दयालु थे, और जनरस थे यानी उदार थे। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स द आयरनी एंड मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, ये इस कहानी में आयरनी को क्रिएट करती है, यानी व्यंग्य को क्या करती है, तैयार करती है, उत्पन्न करती है। अब अगर कोई भी इस कहानी को पढ़ता है, तो एक तरफ लेंचो की दुखद स्थिति पे उसको दुख भी होगा, और दूसरी तरफ लेंचो जब उन लोगों को चोर कहता है जिन लोगों ने उसकी मदद की, तो इसको सोचकर थोड़ा हंसी भी आती है कि जिन्होंने मदद की उनको चोर कहा, और जिन्होंने मदद नहीं की यानी गॉड ने, उनके ऊपर पूरा विश्वास था। एंड मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, और यही चीज़ ऐसी है जो इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है, रोचक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि ये हमारे डिटेल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। इस अ लेटर टू गॉड कहानी से आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर इसका स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट फेथ, होप एंड काइंडनेस आर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ इन लाइफ। ये कहानी हमको ये संदेश देती है कि हमारे जीवन में फेथ यानी विश्वास, होप यानी आशा, काइंडनेस यानी दयालुता, ये चीज़ें क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं यानी महत्वपूर्ण हैं। क्या है महत्वपूर्ण, क्वालिटीज़ इन लाइफ, ये हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। लेंचोज स्ट्रांग फेथ इन गॉड हेल्प्ड हिम फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब लेंचो का जो स्ट्रांग फेथ था यानी सुदृढ़ विश्वास था, किस पर, गॉड पर, उसी विश्वास ने क्या किया, हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की, किस चीज़ में, फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी उसको एक कठिन परिस्थिति में या जटिल परिस्थिति में क्या किया, जटिल परिस्थिति से फेस करने का यानी सामना करने में उसकी मदद की। किसने, लेंचो के विश्वास ने। तो लेंचो का जो भगवान के ऊपर स्ट्रांग फेथ था, है ना, मजबूत विश्वास था, उसी विश्वास ने क्या किया, एक कठिन परिस्थिति से या कठिन परिस्थिति का सामना करने में लेंचो की मदद की यानी हेल्प की। ठीक है,
नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर्स जेनरसिटी shows that human beings can also become a source of help and support। जो पोस्ट मास्टर की जेनरसिटी है, जो डाकघर के मालिक की या पोस्टमैन की कह लीजिए जेनरसिटी है, उदारता है, वो ये दर्शाती है कि जो ह्यूमन बीइंग होने चाहिए, मानव जाति या मानव लोग होने चाहिए, वे कैन आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ हेल्प, उनको भी मदद का एक साधन बनना चाहिए। और सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी की जो सब सहायता करना है ना, किसी को सहारा देना, तो उनको भी सहारा और मदद का एक सोर्स बनना चाहिए, यानी एक साधन बनना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो द स्टोरी आल्सो टीचस अस, ये हमको कहानी ये भी शिक्षा देती है दैट कि वी शुड नॉट जज अदर्स विदाउट नोइंग द ट्रूथ, हमें बिना सच्चाई जाने हुए क्या नहीं करना चाहिए, बिना सच्चाई जाने हुए किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसे परख नहीं करनी चाहिए। जैसे जो डाकघर के कर्मचारी थे, उनको लेंचो ने क्या कहा था कि ये लोग जो है चोर हैं,